अंडा बेचकर कैसे बन गया करोड़पति, और वो भी दुकान जो है प्रिंस चिकन फ्राई सेंटर की आपको करोड़पति वाली दुकान दिखाई नहीं दे रही। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, इसलिए मुझे लगा ये आपको बताना चाहिए। सड़क के किनारे अंडे का ठेला लगाने वाला कोई व्यक्ति महीने में कितनी कमाई कर सकता है या कितनी संपत्ति का मालिक हो सकता है? महीने में 10,000 कमा सकता है, 20,000 या फिर 50,000 तक की कमाई कर सकता है। लाख रुपए का मालिक भी हो सकता है। अनुमान आप अपने हिसाब से लगाते रहिए। लेकिन खबर यह है कि मध्य प्रदेश के दमोह में सड़क किनारे अंडे बेचने वाले एक युवक को 6 करोड़ रुपए जीएसटी भरने का नोटिस मिला है ना चौंकाने वाला मामला। चलिए पूरी खबर विस्तार से बता देता हूं कि आखिर खबर क्या है। मध्य प्रदेश के दमोह के रहने वाले प्रिंस सुमन अंडे का ठेला लगाते हैं। ठेला भी सामान्य दुकानदारों की तरह ही, हर दिन का कमाना, हर दिन का खाना। लेकिन प्रिंस को जानने वालों और प्रिंस के तब होश उड़ गए जब प्रिंस को दिल्ली के जीएसटी विभाग से नोटिस आया, और नोटिस भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि 6 करोड़ रुपए का। नोटिस में प्रिंस की नेटवर्थ 50 करोड़ रुपए बताई गई थी और बताया गया कि उन्होंने करीब 50 करोड़ रुपए का कारोबार किया है, लेकिन जीएसटी 1 रुपए भी नहीं भरा है। बस फिर क्या। इसके बाद इस करोड़पति अंडे वाले की चर्चा दमोह ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में शुरू हो गई। प्रिंस को मिले इस नोटिस को भी देख लीजिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि साल 2022 में प्रिंस इंटरप्राइजेस नाम से दिल्ली के स्टेट जोन 3 में एक फर्म संचालित की गई। इस कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में करीब 50 करोड़ रुपए का चमड़ा, लकड़ी और लोहे का कारोबार किया, लेकिन कंपनी ने जीएसटी का भुगतान नहीं किया और कंपनी पर 6 करोड़ का जीएसटी बकाया है। अब इस नोटिस के बाद जितने हैरान प्रिंस को जानने वाले हैं, उससे कहीं ज्यादा हैरान प्रिंस खुद हैं। प्रिंस का कहना है कि वो अपने जीवन में आज तक कभी दिल्ली गए ही नहीं, तो दिल्ली में कंपनी कैसे खोल सकते हैं? प्रिंस के पूरे जीवन की कमाई 6 करोड़ क्या 1 करोड़ भी नहीं हुई है, फिर एक साल में 50 करोड़ का कारोबार कैसे कर सकते हैं? कुल मिलाकर मामला फ्रॉड का है। इस पूरे मामले पर प्रिंस और उनके जानने वाले कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मैं वकील साहब के गया तो वकील साहब ने पूरी जानकारी निकाली, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे नाम से दिल्ली में रोड कंपनी चल रही है जिसमें कम से कम 49 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो उस वजह से इनकम टैक्स कब वो आया, तो वकील साहब ने फिर बताया पूरी जानकारी। तो हम लोग फिर रिपोर्ट करने गए, फिर एसपी साहब के भी गए, उनको भी बताया सब। और मैं गरीब आदमी हूँ साहब, इतना पैसा कहाँ से क्या करूँगा, और कभी दिल्ली गया ही नहीं। हमारे बालक के नाम पे कोई फ्रॉड कंपनी चलती रही है, प्रिंस एंटरप्राइजेज के नाम से दिल्ली में कोई कंपनी चलती रही और हम लोगों को किसी प्रकार का पता नहीं रहा। हमारे बालक को भी कोई जानकारी नहीं, कहाँ से कैसे कागज पहुंच गए, कहाँ से क्या होगा। इस मामले को समझने के बाद एक ही बात पता चलती है। दरअसल जब खबरें इंटरेस्टिंग होती है तब आदमी जोश में पड़ता है। जब खबरें बहुत उस दिन बोरिंग होती हैं तो खबर बहुत अच्छे से पढ़ने का मन नहीं करता है। किसी ने प्रिंस के पैन कार्ड और आधार कार्ड का मिसयूज किया है, फिर फर्जी तरीके से कंपनी रजिस्टर्ड की और कारोबार करने के बाद जीएसटी नहीं भरा। लेकिन वकील ने बताया कि नोटिस असली है। फिलहाल प्रिंस ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस और जीएसटी अधिकारियों से की है। क्या कह रहे हैं प्रिंस के वकील, सुन लीजिए। फिर आगे ये भी बताऊंगा कि आपके साथ ऐसा फ्रॉड ना हो, इसके लिए क्या करना है। मैं इनके बच्चे के नाम से 50 करोड़ रुपए का जीएसटी टर्नओवर हुआ है। चूँकि मैंने जीएसटी को भी खोल के देखा कि इनके नाम से जीएसटी है कि नहीं है, तो इनका जीएसटी एक फर्जी तरीके से इनका दिल्ली स्टेट में प्रिंस एंटरप्राइजेस करके ऐसा जीएसटी बना हुआ है। उसका मैंने जीएसटी की फिलिंग वगैरह देखी तो उसमें पूरी रिटर्न भी फाइल थी, बाकी 1 साल से करीब वो बंद है।